रबी की फसल की पैदावार करने के लिए किसान परेशान। ब्लैक में खरीदी खाद बिजली भी समय पर नहीं मिल रही। नहरों की नहीं हुई सफाई। प्रधानमंत्री ने चंबल लिफ्ट परियोजना का किया लोकार्पण, लेकिन पानी नहीं मिला। किसानों ने आंदोलन की दी चेतावनी। 2 साल से लगातार अतिवृष्टि की मार झेल चुके धौलपुर जिले के किसानों को अब खाद बिजली और पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, क्योंकि खेतों में बोई गई फसलों को देने के लिए उसके खाद ब्लैक में खरीदनी पड़ी है। साथ ही बिजली भी रात को करीब 2 घंटे मिल रही है। नहरों की सफाई नहीं होने से पानी भी नहीं मिल पा रहा है। चंबल लिफ्ट परियोजना से पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि इस परियोजना का हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, जबकि इस परियोजना का काम अभी 80% ही हुआ है। किसानों ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान के धौलपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में इस वक्त किसान खासा परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि खेतों में बोई गई फसलों को देने के लिए उसे खाद ब्लैक में खरीदनी पड़ी है। वर्तमान में रबी की फसल का समय चल रहा है। धौलपुर जिले भर में सरसों, गेहूं, चना और आलू फसल की बुवाई ज़्यादातर जगह हो चुकी है, लेकिन फसलों में पहले पानी के दौरान लगने वाली डाई डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान है और किसानों को डीएपी, यूरिया और अमोनियम खाद ब्लैक में खरीदनी पड़ी है। धौलपुर जिले के बाड़ी बसड़ी, सरमुत्रा और राजाखेड़ा में खाद की लैक आती है और एक दिन में ख़त्म हो जाती है। जहाँ स्टॉक रहता है वहाँ से किसान ब्लैक में खाद ले रहा है। डीएपी और यूरिया नहीं मिलने के कारण ब्लैक में खरीदनी पड़ी है। खाद, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर आज तक से ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम कर रहे किसानों ने अपना दर्द बयां किया तो उनको ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ी है। किसान हरिओम, जसवंत सिंह पारासा, सत्यप्रकाश, श्रीलाल, राजेंद्र सिंह, अशोक पटेल दाऊजी ने बताया कि वर्तमान में रबी की फसल का सीजन चल रहा है। सरसों, गेहूं, चना और आलू की फसल की बुवाई करीब करीब जिले भर में पूरी हो चुकी है और खेतों में फसल उग रही है। किसानों ने बताया कि खेतों में बोई गई फसलों में पहले पानी के दौरान लगने वाले डीएपी की कमी है और ब्लैक में खरीदनी पड़ी है। डीएपी 2000 से 2100 रुपये में खरीदनी पड़ी है। यूरिया 400 रुपये में खरीदना पड़ा है। साथ ही अन्य खादें भी ब्लैक में खरीदनी पड़ी हैं। किसानों ने बताया कि डीएपी, यूरिया और अमोनियम पर कालाबाजारी की जा रही है। किसानों ने बताया कि खेती में लागत बहुत लग रही है। नकदी फसल आलू की बुवाई की बात की जाए तो करीब 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति बीघा खाद, बीज, यूरिया, जिप्सम, कीटनाशक दवाओं की लागत का खर्च किसान को उठाना पड़ रहा है। सरसों फसल का खर्च आलू की अपेक्षा काफ़ी कम है। सरसों फसल की लागत करीब 10 से 15 हज़ार प्रति बीघा के हिसाब से किसान बता रहे हैं। किसानों ने बताया कि ऊपर से महंगाई की मार और खाद ब्लैक में खरीदने से कमर तोड़ दी है। किसानों ने सरकार से किसान सम्मान निधि बंद कर उसकी जगह खाद, बीज, बिजली और नहरों से मिलने वाला पानी आसानी से मिलने की मांग की है। किसानों ने बताया कि बिजली 6 घंटे देने के बजाय रात को 2 से 3 घंटे ही मिल पा रही है। किसानों ने दिन में 6 घंटे निर्बाध बिजली देने की मांग की है। किसानों ने बताया कि नहरों की सफाई नहीं होने से पानी भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने बताया कि चंबल लिफ्ट परियोजना का 25 सितंबर को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल लोकार्पण भी कर दिया, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिला है। पानी ना तो एमबीआर तक पहुंचा है और ना डिग्गियों तक पहुंचा है। किसान फसल बोई बैठे हैं और पानी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने चंबल लिफ्ट नहर का पानी मिलेगा, इसको लेकर किसानों ने निर्णय लिया कि अगर 20 दिसंबर से पहले किसानों को पानी उपलब्ध नहीं होता है तो 25 दिसंबर को धौलपुर राजाखेड़ा क्षेत्र के किसान एक महापंचायत करेंगे और उसके बाद 26 दिसंबर को किसान पदयात्रा कर धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ जो चंबल लिफ्ट नहर का आंदोलन चल रहा था, वो चंबल लिफ्ट नहर का शिलान्यास उसमें दिसंबर 2017 में हुआ और तभी से इसका कार्य प्रारंभ हुआ। आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका कार्य अपनी उसमें नहीं आ पाया है, पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है, न खेतों तक पानी पहुंचा है। 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इसका लोकार्पण करा दिया गया, वर्चुअल लोकार्पण हुआ, तो किसान को आशा लगी कि शायद अब पानी मिल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी बड़े धोखे में रखा और अभी तक पानी चालू नहीं किया है। ये प्रशासनिक मशीनरी और कंपनी जो इसका टेंडर लिए बैठी है, काम कर रही है, उसका बड़ा निकम्मापन है। और अभी भी जब हम विभागों में जाते हैं तो हमें धोखे में रखा जाता है कि 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में पानी चालू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अभी हम लोगों ने यहाँ एक डिक्की का मुआयना किया मुरैना में, तो अभी डिक्की में कार्य पूर्ण नहीं है और पानी की स्थिति नहीं है, कनेक्शन नहीं है उसका। तो हमारे किसानों ने ये निर्णय किया है कि 20 दिसंबर तक अगर हमें पानी एमबीआर तक और डिक्कियों तक नहीं मिलता है तो हमारा किसान 25 दिसंबर को किसान महापंचायत करेगा और उसमें जो भी निर्णय होगा एक बड़े आंदोलन का निर्णय होगा। फिर सरकार चाहे जो कुछ भी करे या प्रशासन चाहे लाठी डंडे बरसाए या हमें गोलियां मारे, हम उससे नहीं झुकेंगे। अन्नदाता की जो समस्या है वो सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। पहली समस्या तो पानी की हरिओम जी ने बताई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खाद की समस्या भी बड़ी ज्वलंत समस्या है और बड़ा ताज्जुब होता है कि गवर्नमेंट के अधीन ही सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, बाहर से नहीं आता, फिर भी सरकार इन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही क्योंकि ब्लैक हो रहा है। किसान के लिए आवश्यक 2 ही खाद हैं
एक यूरिया और डीएपी और खाद साइड में है, वो मिल जाते हैं। और किस रेट पे मिलते हैं ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो यूरिया की वास्तविक रेट है 265 रुपये है, और इस समय किसान उसको 400 375 इस रेट पे खरीद रहा है। डीएपी की जो रेट है वो 1350 रुपये निश्चित की गई है, और उसका भाड़ा तोड़ा लगा के वो चलो 1400 को मिल जाए फिर भी ठीक है, लेकिन 2000 से ऊपर डीएपी की रेट रखी गई है, वो भी ब्लैक से। जो भी किसान डीलर का जान पहचान का है उसको गोदाम से कहीं और जगह से ला के दे देते हैं, लेकिन आम किसान को वो उपलब्ध नहीं हो रही है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि सब अपने नसीब से जी रहे हैं साहब। गवर्नमेंट किसान के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही। मैं दावे के साथ कहता हूं कि विधानसभा के अंदर किसान के लिए किसी भी विधायक ने कोई भी स्पीच आज तक नहीं दी। अगर दी है तो वो इलेक्शन के टाइम पे किसान और मजदूर को याद करते हैं और उनको बेचारा कह के उनके वोटों को बटोर लेते हैं। हमारा वोट जो अमूल्य है उसको तो वो बड़ी आसानी से ले जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं उनको देने में हमेशा कतराते हैं। समस्याएं तो तमाम हैं साहब, लेकिन पहले एक छोटी समस्या और आम समस्या लाइट की है। जैसे मान लीजिए पहले तो हर आदमी ट्यूबवेल नहीं करा पाता है, दो एक ने करा भी लिया तो उसमें लाइट नहीं मिल रही है। अब मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री में कोई काम करे या ऑफिस में कोई कर्मचारी बैठे या नेता लोग अपनी कहीं असेंबली में बैठे, तो वो सभी सूट बूट में और मोजा वगैरह पहन के बैठेंगे। अब किसान न तो मोजा पहन सकता है उस टाइम पे जब पानी खेत में दे रहा है तो, और इतनी ठिठुरन में कि जब आप पेशाब करने के लिए रजाई में से नहीं निकल पाते हो, उस समय इन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया, जबकि सभी किसान के ही बच्चे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों। लेकिन उन्हें नहीं पता, वहाँ पहुँचने के बाद वो समझते हैं कि किसान तो किसी लकड़ी या लोहे का बना हुआ है, न उसे ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, न उसे कोई आवश्यकता है। और सबसे बड़ी मजाक तो ये जो है चंबल लिफ्ट योजना के नाम पे की गई है इस वर्ष। किसान ने सोचा कि अक्टूबर में तो पानी मिल ही जाएगा, तो कुछ लोगों ने गेहूं की बुवाई कर दी, कुछ लोगों ने आलू की बुवाई कर दी। अरे कम से कम उनको ये मतलब भ्रम नहीं होता। अगर उन्हें मालूम होता, वो निश्चिंत होते कि पिछली वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे खेतों में पानी नहीं आएगा, तो कम से कम आलू और गेहूं तो नहीं बोते। सरसों जो है कि जैसे तैसे थोड़ी बहुत हो जाती, लेकिन अब तो वो एकदम बर्बाद हो रही है फसल। मतलब इतनी महंगी लागत, 2000 से ऊपर डीएपी ली, 400 रुपये में यूरिया ले रहे हैं। तमाम रैक लगती है इस धौलपुर जिले में, छोटा सा जिला, एक रैक का यूरिया और डीएपी इसमें प्रयोग में नहीं आ पाएगा पूरे जिले में, अगर सही तरीके से सुचारू रूप से वितरण किया जाए तो। लेकिन पता ही नहीं वो रैक कहाँ चली जाती हैं। जैसे फसल खराबा होती है तो उसकी सरकार से कोई उसका वो नहीं मिल पाता है, किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। और जैसे गिरदावरी भी करवा दी, कई जगह गिरदावरी हुई भी नहीं और फिर भी किसानों को कोई उसका पेमेंट नहीं मिला। हमारी समस्या 2 साल से चली आ रही है, जो अतिवृष्टि की है, जो फसल खराब हो जाती है। हमारी फसल 2 साल से खराब हो रही है और हम एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को समय समय पर ज्ञापन दिया और समय समय पर गिरदावरी भी करवाई, परंतु हमारी न तो कोई मुआवजा मिला और न किसान को कोई ऐसा प्रारूप बताया कि जिससे संतुष्ट किसान हो जाए। और किसान हमेशा संघर्ष कर रहा है और बहुत ही गरीबी से जूझ रहा है। लागत काफी डीजल से और जुताई को लेकर के, मेहनत को लेकर के, मजदूरी को लेकर के अगर उसका आंकलन किया जाए तो फसल में कुछ नहीं मिलता है, माइनस में जाता है किसान। हम पहले 77 में 4 मन गेहूं बेचते थे तो हम 1 तोला सोना खरीदते थे। आज हम कितने भी मतलब गेहूं बेच दें फिर भी 1 तोला सोना नहीं खरीद पा रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में सेंध लगाकर नकदी सहित सामान चोरी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शनिवार रात को मिसरियापुरा मोड़ के नजदीक एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान की दीवार में सेंध लगाकर चोर करीब 20 किलो तांबा, 7 से 8 समरसेबल पंप सहित 3000 रुपये चोरी कर ले गए। पीड़ित दीवान सिंह लोधी पुत्र हेम सिंह ने बताया कि मिसरियापुरा मोड़ के सामने खारपुरा रोड पर रूपा लोधी की दुकान में इलेक्ट्रॉनिक का कार्य करता है। वह रोजाना की तरह शनिवार शाम 7 बजे अपनी दुकान को बंद करके घर चला गया। रविवार सुबह किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि दुकान के पीछे दीवार टूटी पड़ी है, जिस पर पीड़ित ने परिजनों के साथ पहुंचकर देखा तो दुकान में करीबन 20 किलो तांबा, 7 से 8 समरसेबल पंप, पानी गर्म करने वाले 18 गीजर और दुकान में रखी कुछ राशि जो लगभग 3000 रुपये थी गायब मिली। मौके पर एकत्रित लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए। लोगों ने बताया कि इसी दुकान के बगल वाली दुकान में करीबन 6 माह पहले चोरी हुई थी, लेकिन आज तक उस चोरी का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस इस रोड पर कभी गश्त लगाने भी नहीं आती है। ओवरब्रिज से लेकर वायरलेस फूट तक रात्रि के समय रास्ता बिल्कुल बीना रहता है। कई बार इस रास्ते पर अनेक लोगों के साथ में लूटपाट भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस की गश्त व्यवस्था विफल नजर आ रही है। सुबह मेरी दुकान के सामने भीड़ हो रही थी। मैं आया, मैंने देखा तो दीवार फूटी और मैंने दुकान खोले देखा तो उसमें से 20 किलो के करीब तांबा कॉपर और 7-8 मोटर और इलेक्ट्रिक सामान 2-3 हज़ार रुपये थे, वो चोरी हुए हैं। पुलिस में मैंने मुकदमा दर्ज किया है और अभी तक कोई आया नहीं है। अच्छा, पुलिस नहीं आई यहाँ पर मौका मुआवजा करने? नहीं आई है, अभी तक शाम हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, गश्त व्यवस्था कैसी है पुलिस की? गश्त में रात में गाड़ी नहीं आती है। अच्छा, अभी तक नहीं आई? नहीं आई है। अच्छा, आती भी नहीं है। नहीं। पुलिस ने 141 पावर मॉडिफाइड बाइकों को पकड़ा। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में शनिवार देर शाम से जिले भर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश एवं यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर मॉडिफाइड और पावर बाइक्स के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की गई। एसपी सागवान ने बताया कि जिले भर में पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान तेज रफ्तार से दौड़ रही पावर बाइक ध्वनि प्रदूषण फैला रही मॉडिफाइड कुल 141 पावर बाइक्स को जब्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग करने और यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। पुलिस की कार्रवाई के दौरान धौलपुर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 15, थाना निहालगंज द्वारा 20, थाना सदर धौलपुर द्वारा 12, सैदपुर द्वारा 10, मनिया द्वारा 11, राजाखेड़ा द्वारा 3, थाना कोतवाली बाड़ी द्वारा 16, थाना बाड़ी सदर द्वारा 6, नादनपुर द्वारा 4 और थाना सरमुद्रा द्वारा 7 एवं यातायात पुलिस द्वारा 27 पावर मॉडिफाइड बाइकों को जब्त किया गया। एसपी सागवान ने बताया कि पावर बाइकों से अपराध बढ़ने का खतरा रहता है, साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होता है। ऐसे वाहन चालकों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में चेकिंग और भी सख्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई चालक बाइक में बदलाव कर तेज आवाज पैदा करने वाले साइलेंसर लगाता पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अभियानों का उद्देश्य क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखना और लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह अभियान शुरू किया गया, जिससे सड़क पर स्टंट, तेज गति और तेज आवाज करने वाली बाइकों पर अंकुश लगाया जा सके। जिला कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों ने पार्क में लगाई झाड़ू। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर जिला मुख्यालय धौलपुर के गांधी पार्क में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल से सार्वजनिक स्थानों पर सफाई के महत्व पर जोर देते हुए आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, उपखंड अधिकारी करमवीर सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर परिषद के स्वच्छता कर्मियों ने श्रमदान किया। उन्होंने झाड़ू लगाकर कूड़ा एकत्रित करके साफ सफाई कर लोगों की स्वच्छता ही सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। जिला कलेक्टर निधि बीटी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी या नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर शहर का चेहरा होते हैं और इनकी साफ सफाई बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद स्वच्छता के लिए निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन जन भागीदारी के बिना यह कार्य अधूरा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमें कई बीमारियों से बचाती है, इसलिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों की सफाई भी आवश्यक है। सफाई न केवल तन स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी शांत और सकारात्मक रहता है। स्वच्छता का अर्थ है कूड़े कचरे को इधर उधर ना फेंकना, कचरा कूड़ेदान में डालना, स्वच्छता बनाए रखना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है और यह देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन सहित प्रतिनिधियों ने तालाबशाही पर चलाया स्वच्छता अभियान।
भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर धौलपुर जिले में 12 दिसंबर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने और श्रमदान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के बाड़ी उपखंड की खानपुर ग्राम पंचायत स्थित तालाबशाही बांध पर जिला परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक जिला स्तरीय श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि वीटी सहित जिला परिषद और उपखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर निधि वीटी के नेतृत्व में सभी अधिकारियों ने बांध के चांदनी चौक क्षेत्र में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और श्रमदान किया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता का संदेश देना था। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बताया कि सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जिला मुख्यालय से एलईडी मोबाइल वैन प्रत्येक विधानसभा में रवाना की गई। ये वैन हर ग्राम पंचायत तक पहुंचकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देगी। इनमें एक सुझाव पेटिका भी लगाई गई है जिसमें लोग अपनी समस्याओं या योजनाओं पर सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक जागरूकता रथ रवाना किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। जिला स्तरीय श्रमदान कार्यक्रम में बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, पंचायत समिति विकास अधिकारी अनिल शर्मा आदि मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है, हमारे जो 12 तारीख से राजस्थान सरकार के 2 साल पूर्ण होने के इस संदर्भ में हम लोगों ने हर विधानसभा क्षेत्र में जो एलईडी वैन के तहत जो राज्य सरकार के जो किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दिया जा रहा है और साथ ही उसमें जो भी स्कीम्स है, सरकार के स्कीम्स है, जो ग्रामीण लोगों को, जो गरीब लोगों को जो फ़ायदा दे सकते हैं उसके बारे में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सरकार ने जितने भी निर्माण कार्य किया है, जितने भी नियुक्ति दी है और जितने भी स्कीम्स जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसके बारे में उसमें जानकारी है और वो हर एक गांव में जाके लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और कल रोड सेफ्टी का भी रथ हमने चलाया जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में, गुड समैरिटन्स के बारे में, जो लोगों के जान बचाते हैं उनको जो अवार्ड मनी देने के उस संदर्भ में, और जहाँ पर भी सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और कहीं पे अगर रोड एक्सीडेंट होने की संभावना है उसका भी सूचना हमें मिल रहा है, उसको ठीक करने प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही जो रथ है उसमें सुझाव पेटी भी है। जनता से निवेदन है कि जितने भी जगह पे ये गाड़ी पहुंचेगी वहाँ पे सुझाव पेटी में जो अपने जगह के लिए जो भी कार्य चाहते हैं या अन्य कोई सुझाव है वो दे सकता है। और आज स्वच्छता अभियान है, नगर परिषद क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान करके आए, गांधी पार्क में धौलपुर में किया गया और उसके बाद शपथ भी लिया गया। और यहाँ पर भी तालाबशाही एरिया में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम किया और ये पूरे धौलपुर में जितने भी ग्राम पंचायत है वहाँ पे चल रहा है। और ये स्वच्छता जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, इसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि हर व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 2 घंटे देना ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उन्होंने भी ये संदेश हर गांव में फैलाने का संदेश दिया है। और आज तालाबशाही में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और सभी लोगों ने अच्छे से, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, फ़ोटो के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअली सफाई किया है। ये हमेशा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो गंदगी करते हैं उनसे निवेदन है, आप गुटखा ये सब खा के अपने जेब में ही उसका कचरा रखें, डस्टबिन में ही वो डालें। कायदे से गुटखा नहीं खाए, अगर वो उसका हैबिट है तो कम से कम उसको इधर उधर ना थूके और ना ही उसके रैपर हर जगह फैलाएं। कांग्रेस की महारैली में धौलपुर जिले से पहुंचे हजारों कार्यकर्ता। 14 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की विशाल रैली एवं जनसभा में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से पूरा रामलीला मैदान गूंज उठा। रैली एवं जनसभा को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया। जनसभा में धौलपुर से कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जिला अध्यक्ष
शबनम खान ने सक्रिय भागीदारी निभाई। शबनम खान अपने साथ 7 गाड़ियों के काफिले के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुई, जिसमें बाड़ी, सेपू एवं धौलपुर क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का अपमान लोकतंत्र के लिए घातक है और कांग्रेस इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। धौलपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लगातार संघर्ष कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक दल का नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संघर्ष को मजबूती देने का आह्वान किया। इस अवसर पर धौलपुर जिले की विभिन्न इकाइयों के ब्लॉक अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। गुलाब का फूल देकर वाहन चालकों से की समझाइश। धौलपुर में राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा गुलाब बाग चौराहे पर वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक गौरव सक्सेना द्वारा गुलाब का फूल देकर वाहन चालकों से समझाइश की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग की ओर से वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया जा रहा है, ताकि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें। हमारे द्वारा वैन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनके साथ समझाइश की गई। 4 पहिया वाहन चालक सदैव सीट बेल्ट का उपयोग करें, निर्धारित क्षमता में वाहन चलाएं तथा क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाएं। साथ ही जिन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है उन्हें हिदायत दी गई वह शीघ्र रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रॉलियों के पीछे विभाग की ओर से नंबर अंकित कराए जाने का अभियान शुरू किया जाएगा। गौरव यादव ने कहा कि विभाग सरकार के दिशा निर्देशन में बेहतर कार्य कर रहा है। इसके अलावा यातायात नियमों की जानकारी को लेकर रथ बाड़ी उपखंड पहुंचा, जहां जगह जगह जागरूकता रथ में लोगों के बीच समझाइश अभियान चलाया गया। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ बाड़ी उपखंड के प्रमुख चौराहे पर जागरूकता के लिए खड़ा किया गया है। इसके अलावा विभाग की ओर से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। निःशुल्क नेत्र शिविर में 350 मरीजों की हुई जांच, 200 का ऑपरेशन के लिए चयन। धौलपुर जिले के बाड़ी में जन चेतना समिति द्वारा रविवार को सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में 31वां विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जन सेवा की भावना से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों ने भाग लिया। समिति द्वारा विगत 31 वर्षों से लगातार इस सेवा कार्य को संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 5365 से अधिक मरीजों को निःशुल्क नेत्र उपचार का लाभ मिल चुका है। शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी मुन्नालाल मंगल एवं वरिष्ठ शिक्षाविद पीडी अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर समिति सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया तथा समाज सेवा के इस पुनीत कार्य की सराहना की गई। शिविर में मुरैना से आए मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जतिन गर्ग द्वारा लगभग 350 मरीजों की नेत्र जांच की गई। जांच के बाद लगभग 200 मरीजों का चयन मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए किया गया। चयनित मरीजों को भोजन कराने के बाद बस के माध्यम से मुरैना भेजा गया, जहां उनके ऑपरेशन किए जाएंगे। मरीजों के लिए ऑपरेशन, दवाइयां, चश्मा, भोजन एवं यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था समिति द्वारा पूर्णतः निःशुल्क रखी गई है। शिविर में प्रमुख रूप से पूर्व जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल, पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल, समाज सेवी विष्णु सिंगल, सुनील गर्ग, भुवनेश्वर शर्मा, जगदीश पाड़िया, विष्णु मेहरे, सतीश अग्रवाल, रिंकू गर्ग, रामकुमार बंसल, विनोद जिंदल, हरिशंकर मंगल, प्रदीप बंसल, रवि मोदी आदि उपस्थित रहे, जिन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में समिति अध्यक्ष कपिल गर्ग एवं उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने शिविर को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, चिकित्सकों, समाजसेवियों एवं समिति सदस्यों का आभार व्यक्त किया। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से पति पत्नी घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमुद्रा रोड स्थित बामनी नदी के पास एक सड़क हादसा हुआ है। इसमें तेज रफ्तार बाइक ने आगे चल रही एक अन्य बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार पति पत्नी घायल हो गए। घायलों को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में 40 वर्षीय राम दुलारे पुत्र कन्हैयालाल कुशवाहा निवासी कचपुरा ने बताया कि वह अपनी पत्नी रामवती के साथ बाइक से अपने गांव कचपुरा से उल्हासीपुरा गांव में रिश्तेदारी के लिए जा रहे थे। बामनी नदी के पास पहुंचते ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से राम दुलारे और उनकी पत्नी रामवती सड़क पर गिरकर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद टक्कर मारने वाली बाइक पर सवार युवक मौके से फरार हो गए। आसपास से गुजर रहे लोगों को सूचना हाईवे एम्बुलेंस 1033 मौके पर पहुंची और घायल पति पत्नी को बाड़ी सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। घायल राम दुलारे ने इस घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खचपुरा से आ रहे थे, लासीपुरा में जा रहे। कहाँ पे आ रहे थे? लासीपुरा। क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या बात हुई? भाई मोटरसाइकिल आगे चल रही, पीछे से ठोकी। किसने ठोकी थी? सनौरा के जगह किया बामनी नदी।
काश्तकार ने भूमि के गलत तरमीम का लगाया आरोप, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में एक किसान ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बसेड़ी रोड स्थित अपनी काश्तकारी भूमि ने गलत तरमीम का आरोप लगाया गया है। किसान का कहना है कि भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम के कारण उनके खेत का नक्शा बदल गया है। खुआबनी गांव निवासी पीड़ित किसान रामविलास मीणा पुत्र हुकम सिंह मीणा ने बताया कि बटेश्वर कोला गांव के पास सड़क किनारे खसरा नंबर 183/366 पर उनकी करीब 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसील के भू अभिलेख निरीक्षकों की मिलीभगत से गलत तरमीम की गई है। रामविलास मीणा ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी से मामले की मौके पर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन तब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। मेरे क्या के जैसे खेत था तो उसके बगल में हमारा दादा परदादा के टाइम पे हमारा कब्जा था, लेकिन अमर सिंह गिरदावर जी के द्वारा उसको अपने खेत 2-3 किलोमीटर दूर से उठा के हमारे खेत के बगल में चारागाह की भूमि थी और हमारी भूमि थी, उस पर कब्जा कर लिया गया है। और यही है कि उनसे बोलते हैं तो ऐसे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो पहले की नायब तहसीलदार जी ने रिपोर्ट बनाई थी उसको दबा दिया गया है और मैं काफ़ी परेशान हूँ। यही है कि अगर एसडीएम साहब के द्वारा या ऊपर अधिकारियों द्वारा मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मेरे पास आत्मदया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। खेत आपका कौन सी जगह है? मेरा बटेश्वर खुआबनी हल्का में बटेश्वर कला में मेरा घर। अब एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे। धार्मिक अनुष्ठान को लेकर गायत्री परिवार की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के प्रधान गार्डन में रविवार को गायत्री प्रज्ञा मंडल द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गायत्री परिवार की प्रतिभा गुप्ता द्वारा की गई। बैठक में गायत्री परिवार द्वारा कन्या कौशल शिविर का 7 दिवसीय आयोजन किया जाना है, जिसमें 25 दिसंबर 2025 को तुलसी पूजन दिवस पर शोभा यात्रा का आयोजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद बालिकाओं को शिविर में कर्मकांड, संगीत, मोटरसाइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना, आत्मरक्षा आदि विषयों का आयोजन रहेगा। कार्यक्रम के समापन में 31 दिसंबर 2025 को श्री राम जी की प्रतिष्ठा द्वादशी व गायत्री यज्ञ कर पूर्ण किया जाएगा। शिविर का आयोजन अखंड दीप व माता जी की जन्म शताब्दी के रूप में किया जा रहा है। बैठक में तहसील संयोजक अतर सिंह कुशवाहा, ललित किशोर कटारा, बालकृष्ण तिवारी, शिवम सेन, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा, दाताराम गुर्जर, प्रेम सिंह त्यागी, गया प्रसाद कुशवाहा, केदार शर्मा, गजन सिंह यादव, नरी प्रसाद त्यागी, प्रेमलता सहित गायत्री परिवार के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बसई नवाब में प्रधान गार्डन में माता जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित कन्या कौशल शिविर के आयोजन के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बसई नवाब के बहुत ही सहयोगी जन उपस्थित रहे और सभी ने तन मन धन से उस शिविर के संचालन को सफल बनाने के लिए अपना ही सहयोग राशि, अपना सहयोग, हर तरह का सहयोग करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए बसई निवास के सारे निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से नमन वंदन। क्योंकि जो शिविर आयोजित होने जा रहा है वो शायद भविष्य में उन कन्याओं के अंदर ऐसी ज्योति जला जाएगा जो गुरुदेव चाहते थे, वैसी ही बेटियां हमारे बसई नवाब की तैयार हों। इसी कामना के साथ हम ये शिविर आयोजित करने चाह रहे हैं और सफलता आप सब लोगों के कदम चूमेगी, ऐसी ही आशा। गुरुदेव का अनुदान वरदान, माता जी का वरद हस्त आप सब बसई नवाब के जो मेरे सहयोगी हैं जो इस आयोजन को कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगी अतर सिंह जी के विषय में कि गुरुदेव के वो तो हनुमान हैं, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है तो वो सफल होके ही रहेगा। प्राइवेट डॉक्टर पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बछड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के गांव सलीमपुर में प्राइवेट डॉक्टर धर्मेंद्र पर फायरिंग करने वाले हत्या के प्रयास के वांछित आरोपी महेश को गिरफ्तार किया है। शांति भंग करने वाले 4 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि 8 दिसंबर 2025 को गाँव सलीमपुर में घर के पास धर्मेंद्र सिंह पुत्र नंदू कुशवाहा को महेश पुत्र निहाल सिंह कुशवाहा निवासी सलीमपुर ने कट्टे से धर्मेंद्र के गोली मारी, जो उसके पेट में लगी थी। वहीं आंगन में खेल रहे धर्मेंद्र के पुत्र उम्र करीब 2 साल गीता और गीतांशु के पैरों में छर्रे लगे, जिससे घायल धर्मेंद्र की कल्याणी हॉस्पिटल ग्वालियर मध्य प्रदेश में इलाज कर गोली निकाली गई थी। उसी घटना में फरार चल रहे वांछित आरोपी महेश पुत्र निहाल सिंह गांव आदर्शमा के पास से गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है।